दोस्तों नमस्कार, यूसर से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण से चल रहा है आपका और आपका री 2018 वीडियो के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत ही जल्दी 2 महीने 2.5 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और आप बहुत इसके लिए तैयार रहिए। बहुत ही गोल्डन चांस है। साथ साथ UPPCL की एक वैकेंसी आई, सेम वही सेम है, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बढ़ाया गया है, टाइपिंग और मैथ इसमें भी नहीं है। तो आप इसके भी लिए फॉर्म डाल सकते हैं। 19 तारीख को सरकारी रिजल्ट पे जाकर चेक करिएगा, आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वैकेंसी है। ठीक है, सब लोग पढ़ते रहिए। ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा, एक जिसे मैं हर बार एक लेवल को मेंटेन करता हूँ, इस तरीके पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा आपको बेसिक बताने का प्रयास करूँ। इसके साथ ये सब चीज़ें आप जानते हैं, कॉमन चीज़ें हैं, सब जानते हैं, क्योंकि हमारे बीच होते हैं सब रक्त संबंध हमारे रिश्ते ये हमारे बीच होते हैं। लेकिन इसके बारे में जानेंगे। से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे परिवार समाज के परिवार एक इकाई है जो इनके सहयोग पड़ते हैं। रिश्ते से सहयोग से हमारा एक परिवार बनता है जो हम इनके बीच रहते हैं। और साथ साथ जैसे कहने का मतलब भाई हो गया, भैया हो गए, माँ हो गई, पिता हो गए, पत्नी हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं। उस सब रिश्ते हैं, संबंध होते हैं, रक्त संबंध। अब पूछ लिया जाए कि रक्त संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वैवाहिक, एक रक्त संबंध होते हैं। वैवाहिक में क्या क्या होता है? वैवाहिक में आप जान रहे हैं इस चीज़ को, तो आजकल के जनरेशन में इस चीज़ को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। शादी होने के बाद जो वैवाहिक होते हैं, विवाह होने के बाद, ये सब तो मेरे जन्म से मिलते हैं, ये सब जन्म मिलते हैं। और सारे शादी होने के बाद या विवाह होने के बाद जन्म से मिलते हैं। पिता पुत्र माता पुत्री, दादा पोता, ये सब परदादी दादी, ये सब हमारे जन्म से मिलते हैं। ये चीज़ जो है हमारे जो है विवाह के बाद मिलते हैं। पति पत्नी हो गई, यहाँ पिता नहीं होगा, पत्नी होगा, हाँ ठीक है, पत्नी होगा, पत्नी, ससुर, सास, दामाद, जीजा, साली के भाई, इस तरीके साला इत्यादि सब चीज़ें मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, लेकिन 3 पीढ़ी तक देखेंगे, 3 पीढ़ी के ऊपर, 3 पीढ़ी तक नीचे, कहने का मतलब 3 पीढ़ी तक आगे, 3 पीढ़ी के अपने स्वयं के 3 पीढ़ी तक आगे और अपने स्वयं के 3 पीढ़ी तक पीछे देखेंगे। ये चीज़ें इसलिए मैंने बताया है कि थोड़ा सा आप बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। आपकी क्लास आज लंबी नहीं रहेगी, बहुत छोटी सी क्लास रहेगी। ये बताने का प्रयास, कल से आपका बहुत कंटिन्यूस क्लास चलेगी। तो हम आपको बताए थे 15 अगस्त के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। कल नहीं चल पाई, इसका रीज़न ये था कि थोड़ी सी व्यस्तता, तो अभी सब मतलब रक्षाबंधन मनाने के बाद, 15 अगस्त मनाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स आ गया था, इसीलिए। ठीक है, आते हैं। जैसे मैंने बताया कि विवाह के बाद मिलते हैं, ये हमारे जन्म से मिलते हैं रक्त संबंध। 2 प्रकार के होते हैं, वैवाहिक होते हैं, एक रक्त संबंध होते हैं। पिता पुत्री, पुत्र दादा पोती इत्यादि होते हैं। इस पर होते पति पत्नी, सास ससुर, दामाद साली, ठीक है, इस तरीके होते हैं। आते हैं फिर हमारी स्वयं की पीढ़ी, हम इस पे देखेंगे। हमारी स्वयं की पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर। पहले स्वयं पीढ़ी में क्या होता है? पति होता है, पत्नी होता है, भाई होता है, बहन होता है, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, बहनोई, साली का मतलब साड़ू भाई ठीक है, ये सब तो याद रहेगा आपको। साला, देवर, जेठ, नंदोई, सब अपनी पीढ़ी होती है। इत्यादि और भी होंगे जो अपनी स्वयं पीढ़ी अपने होते हैं। ठीक है, रिश्ते होते हैं। अब आते हैं एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। एक पीढ़ी ऊपर में, अब यहाँ तो नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करना है, आप इस तरीके भी जानते हैं, सब कॉमन चीज़ें। लेकिन बताने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा देखिए, बेसिक चीज़ें हमारा काम है बताना, बाकी
एक पीढ़ी ऊपर कहने का मतलब एक पीढ़ी ऊपर मतलब पिता, माता, चाचा, फूफा, पिता, माता, चाचा, चाची, फूफा, हाँ फूफा कहते हैं ना, फूफा, और मामा मौसी, मामा मौसी, मौसी, ये हमारे एक पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। मामा मौसी नहीं, मौसी नहीं होगा, मामी होगा। हाँ मामी, हाँ एक पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। फिर दो तीर दिया है, दो पीढ़ी ऊपर के करने मतलब दो पीढ़ी ऊपर बात देखेंगे। इससे हमारे दादाजी हो गए और बुआ के जो है इनके घर के, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा नोट कीजिए। कामा चीज़ें, सब चीज़ें आप जानते हैं रिश्ते के, लेकिन बताने का पर्पज है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और बताने का पर्पज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, और जिससे थोड़ा बेसिक से बताने का प्रयास, जिससे जीरो लेवल ले जाना, एक जीरो मेंटेन, एक मतलब लेवल को मेंटेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये सब बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप जानते रहिए बस, और कुछ करना नहीं है इसमें। से दादा, नाना या नानी, दादी, अब इधर हो गया दादा दादी, नाना नानी, ससुर भी उसी में आ जाएगा, सास, ससुर इत्यादि अभी और होंगे अभी। अब आते हैं पीढ़ी नंबर 3 में ऊपर, ऐसे नीचे चले जाएगा, नीचे भी चला जाएगा हमारे नीचे आने वाली पीढ़ियाँ। ऐसे चीज़ें होंगी। और इसमें देखिए एक प्रकार और देखेंगे, थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। परदादा, दादा, पर नानी, नाना, नानी होगा, और आप जो फादर इन लॉ मतलब करें ससुर का को क्या बोलते हैं, पर ससुर के बोलेंगे क्या, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें पीढ़ी पे। एक पीढ़ी नीचे करने का मतलब हमारे आने वाले पीढ़ियाँ ना, आने वाली पीढ़ियाँ पुत्र पुत्री, और इधर रहेगा पुत्र पुत्री, और भाई बहन नहीं, पुत्र भतीजा भांजी, भतीजा या भांजी या दामाद। इसके बाद नीचे पीढ़ी होगी, दो पीढ़ी नीचे पुत्र का जो है, पुत्र का लड़का, पुत्र के लड़का, दामाद का लड़का, तो क्या लगेंगे हमारे दो, मतलब दो पीढ़ी नीचे पोता पोती, पोता पोती, नाती। बातें तीन पीढ़ी नीचे, मतलब कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे, स्वयं से इतना ही पूछा जाता, ज़्यादा नहीं पूछा, इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, बस इतना ही पूछा जाता है, इतना ही बस। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हो सके आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हो सके पूछ लिया जाए किसी अन्य इंसान के लिए।
तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा। परपोती परपोता परनाती परनतनी, ठीक है, इस तरीके है। ये सब आप नोट कीजिएगा। इसके बाद साथ साथ एक चीज़ और नोट कीजिएगा। अब इसी से पूरा सवाल लगेगा आपका, इसी से सभी पूरा सवाल लगेगा। चीज़ें जो ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का ना, रक्त संबंध का मुख्य भाग है। ये चीज़ें बहुत ही मुख्य भाग है। आपको इसी चीज़ से पुरुष महिला दर्शाएगा। महिला है ना, महिला हो गया, महिला दर्शाएगा। इस आयत के रूप में हम पुरुष को दर्शाएंगे, इस गोल के रूप में, गोला के रूप में महिला को दर्शाएंगे। और इस तरीके करने का मतलब, सॉरी, इस तरीके बहन बहन, ठीक है, और इस तरीके भाई बहन। यही चीज़ है, इसी से हम लोग को सवाल लगेगा। कहने का मतलब, अगर दो गोलाकार बन रहे हैं इस तरीके रिलेशन में, तो बहन बहन होंगे। इस तरीके रिलेशन में एक आयत एक गोला बन रहे तो भाई बहन होंगे। और इस तरीके के रिलेशन में तो पति पत्नी होंगे, पत्नी होंगे, ठीक है, पति पत्नी होंगे, पति पत्नी पता नहीं होंगे। सही चल नहीं रहा है क्या? पत्नी होंगे, ठीक है। दिन हो पत्नी होंगे, भाई बहन पति पत्नी होंगे। अब इधर इधर कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। करने का मतलब सीधा सीधा जो लाइन बनेगा पति पत्नी का, पति पत्नी का बनेगा, इस तरीके लाइन बनेगा, गोले गोले भाई बहन का लाइन बनेगा। इस तरीके जो लाइन बनेगा थोड़ा बहन बहन का पड़ेगा, और इस तरीके आया तो गोला करेगा बनेगा तो भाई बहन में पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमको याद रहना चाहिए। अब थोड़ा देखिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें देखिएगा। पति पत्नी, पति पत्नी, भाई बहन, ठीक है। फिर इसके पत्नी, बहन बहन, ठीक है, ऐसे बनेगा। फिर इसके भाई बहन, मतलब इनके लड़के भाई बहन। हम ऐसे सवाल लगाएंगे, ऐसे सवाल लगाएंगे। पति पत्नी, इनके दो लड़के भाई बहन हैं, भाई बहन हैं, इस सिंबल को, इस सिंबल के। इनकी पत्नी बगल में है ना, इनकी पत्नी, इनके दो बिटियां हैं, और इनके दो बिटियां हैं। और मतलब करने का मतलब भाई बहन का, भाई का दो लड़कियां बिटियां हैं, और इनकी पत्नी ये है, और बहन की दो लड़के हैं, एक बेटा एक बेटी है। इस संबंध में दर्शाएंगे। पूछ लेगा इनकी क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा।
और बहुत बेहतरीन तरीके से आप करेंगे। बस आप चीज़ को, ये चीज़ को पता रहना चाहिए कि रक्त संबंध में पुरुष को आयत को करेंगे, महिला को गोला से, भाई बहन को इस एरो से ना, दोनों गोला से, और भाई बहन को इस एरो से, पति पत्नी से इस एरो से। ठीक है, इस तरीके करेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही, जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं बहुत आसान तरीके से करेंगे। बस एक तरीके से सिंबल बनाना है और थोड़ा सा धैर्य के साथ सोच कर बनाना है, क्योंकि आप क्वेश्चन कई बार पढ़ेंगे तो नहीं, अगर एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के और उसे जो है आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके मैंने बताया है उस तरीके कम समय लगेगा। अगर कई बार हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। कुछ ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। आप कंपटीशन में आपके लिए समय का बहुत अभाव होता है। जिस तरीके बताने का तरीका मेरा यही होता है ट्रिक के माध्यम से, कि आप जो प्रश्न जो आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है आप 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए, और 30 सेकंड के अन्य प्रश्नों को लगा के आप अपने सिलेक्शन को ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, और अपने सिलेक्शन को पाइए और धैर्य के साथ अपनी लड़ाई को लड़िए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आते हैं, एक क्वेश्चन लिखिएगा आप, साथ ही साथ एक क्वेश्चन लिखिएगा आप। एक क्वेश्चन आज बताएंगे, इसके बाद कल आपकी कंटिन्यू क्वेश्चन चलेगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा सा कल से थोड़ा सा हो जाएगा। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। माँ है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। और पी क्यू की भाई है, आर क्यू की माँ है, यस आर का पिता है, टी यस की माँ है, टी यस की माँ है, टी यस की माँ है। ठीक है, तो टी यस की माँ है। ये बताइए कि पी का टी से क्या रिश्ता है, से क्या पी और टी से क्या संबंध लेते, चाहे रिश्ता लेते चाहे संबंध है। कई क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन उदाहरण के रूप में क्वेश्चन लेआउट में लगाऊंगा, और आप इस तरीके लगाएंगे। बहुत ही बड़ी क्लास नहीं है क्लास, बस इसी क्वेश्चन के बाद क्लास को एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जो क्लास लाएंगे आपके लिए धुराधार चलेगी बैटिंग के हिसाब से, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली बताने के लिए है। कहा क्या है, पी क्यू का भाई है। मैंने बताया है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। क्यू का मतलब नहीं है, पी पता है लड़का है ना, भाई है, भाई किस तरीके से सिंबल बनेगा ना। फिर दिया है आर क्यू की माँ है, कहने मतलब इसकी माँ और इसके पिता हो गए तो इसकी पत्नी हो गई, इसकी माँ क्यू है। ठीक है, माँ है। फिर दे दिया है यस आर का पिता है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता है तो इसकी पत्नी नहीं पता। फिर टी यस की माँ है, हाँ थोड़ा यहाँ से कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको लिखिए, टी यस की माँ है, टी यस की माँ है। ठीक है, तो बताइए टी है ना यहाँ पे, पी टी का क्या संबंध है, यही पूछा था ना, पी टी का क्या संबंध है। आपके क्वेश्चन लग गया, कुछ करना नहीं है, बस समझना है।
दिया क्या है, हाँ इधर है देखिए, पी टी का टी एस का माँ है, पिता हो गया, ए माँ हो गया, ठीक। इसका संबंध पूछ रहा है, तो आप सीधे जानिए इनके पिता, मतलब पी के पिता हो गए, पिता के, हाँ पिता मतलब उनकी माँ की बाप, उनके माँ के पिता, इनके माँ के पिता नाना हो गए, और नाना के पिता, हाँ नाना के पिता पत्नी, मतलब पर नानी संबंध रहेगा। ऐसे होंगे। अब इस चीज़ को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता भागिएगा मत, और आप जुड़िए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी लोग लाइक कीजिए, ठीक है, जितने भी लोग जिनको लग रहा है। और अगर कहीं भी समस्या होती तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में पाया जाएगा आपको लिंक, उससे इस पर क्लिक करके आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। और कहीं भी अगर समस्या आती है तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिए, मैसेज के थ्रू या कमेंट पे पूछिए कि सर हाँ हमें ये दिक्कत हो रही है। तो आपकी क्लास, आपकी पहली क्लास थी, इतने दिन क्लास बंद थी, 15 दिन लगभग, तो आपकी क्लास तब कंटिन्यू चली रहेगी, थोड़ी सी रनिंग रहेगी, तब मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। और आज थोड़ा सा बेसिक था इसलिए बताने के लिए आ गया लाइव, नहीं तो कल मैं आपको बहुत ही बेहतर क्लास देता, लेकिन आज इतना ही आपको जानने के लिए थोड़ा बेसिक, इसी आधार पे में हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज क्लास के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।